हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज के एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कार्य और समय में फ्रैक्शन पर आधारित और परसेंटेज पर आधारित सवाल को देखेंगे। अगर यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आज के बाद फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 37.5 दिन में करता है, बी उसी काम को 12.5 दिन में करता है और सी उसी काम को 16.2/3 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट है कि कार्य बराबर कार्य क्षमता गुने समय। इसी पर यह प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग है कि यहाँ पर दिन दिया गया है, ए का दिन, बी का दिन और सी का दिन। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि एलसीएम मेथड में टोटल काम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 37.5 है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ए यहाँ पर लिख देते हैं 37.5 के लिए 37.1/2 भी लिख सकते हैं, या उसको हम लोग 37 दूना 74 1 75 यानी 75/2 लिख दिए। यह भी दिन हो गया, यानी कि ये 75/2 दिन में उस काम को करेगा, कन्वर्ट कर दिए। बी उसी काम को 12.5 को लिख सकते हैं 12.1/2 यानी 12 दूना 24 1 25/2। इसको हम लोग कन्वर्ट करके 25/2 लिख दिए। उसी प्रकार सी 16.2/3 दिन यानी 16 48 2 50/3 दिन में इस काम को कर लेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, वही प्रोसेस हम लोग लगाते हैं एलसीएम मेथड वाला में। सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं कि अंश का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और हर के रूप में रहता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 75 25 और 50 यानी 75 25 और 50 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 150। अब हम लोग निकालेंगे इसका ए बी सी का क्षमता, यानी कि क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले 150 में 75 से अंश से भाग देते हैं। तो 75 दूना 150 और नीचे वाला में गुना कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 150 हो गया कुल काम बटा 75/2 दिन होता है 75 और नीचे 2 रहेगा तो ऊपर 2 चला जाएगा। 75 दूना 2, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर दिन से हम लोग कार्य में भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाता है। तो 75 में हम लोग 2 आ गया, फिर नीचे से गुना कर देते हैं 4 यानी कि ए का कार्य क्षमता आ गया 4। उसी प्रकार बी का 150 में 25 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 में नीचे वाला 2 से गुना कर लेंगे यानी कि बी का कार्य क्षमता आ गया 12। उसी प्रकार सी का आया है पर 50 है, 150 में 50 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में नीचे वाला से गुना कर लेंगे, 3 3 का 9 यानी कि ए का कार्य क्षमता 4, बी का कार्य क्षमता 12 और सी का कार्य क्षमता 9 और 150 टोटल काम हम लोग वर्चुअल काम काल्पनिक मान लेते हैं। इसी काम को करवाना है तीनों से, तो काम हो गया और क्षमता हो गया तो हम लोग का दिन आ जाएगा। यानी कि 150 में क्षमता से हम लोग भाग देंगे 12 4 16 9 25 भाग दे देंगे 25 छके 150 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में तीनों मिलकर कर लेंगे। इसी प्रकार आगे का प्रश्न जो लाएंगे इससे भी वेरी मतलब भारी रहेगा, लेकिन उसको आप लोग सेकेंडों में हल कर दीजिएगा। तो यहीं से वीडियो स्किप करके मत भागिएगा, नहीं तो आगे चल के आपका एएलपी टेक्नीशियन रेलवे का जो एग्जाम हो जाएगा उसमें ऐसा प्रश्न आता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसके बाद बिहार एसएससी, उसके बाद यहाँ पर आता है यूपी पुलिस का एग्जाम है, या और भी कोई स्टेट में पुलिस का एग्जाम होता है जिसमें अगर मैथ रहता है तो टाइम एंड वर्क एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो इसको स्किप यहीं से करके मत भागिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छे प्रश्नों का ही हम लोग कलेक्शन लेकर आए हैं और इसी प्रकार का हम लोग आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर सकते हैं। तो आइए अब मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ अगले प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न 2 नंबर पर। यह भी प्रश्न बढ़िया है, देखने से तो लग रहा है कि पूरे दशमलव फ्रैक्शन वाला है, इसे कोई घबराना नहीं है। देखिए ए किसी काम को 22.5 दिन, यानी कि इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 22 दूना 44 1 45 यानी ए उस काम को या तो 22.5 दिन में कर सकता है और यहाँ पर हम चेंज कर लिए फ्रैक्शन में तो 45/2 दिन आ गया। उसी तरह यहाँ पर है 11.25 दिन बी, उसी काम को बी कर रहा है 11.25 दिन 11.25 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 0.25 का मतलब 4/4 कर लेंगे,
100 कर लेंगे तो काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 11 चक 44 एक 45, यानी 45 बटा यहाँ पर 4। उसी प्रकार सी 45 दिन, और नीचे कुछ नहीं रहता है तब समझ लेते हैं कि 1 है, तो सबसे पहले जैसा ही आ जाता है यहाँ पर भिन्न, तो सब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंश का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी अंश में 45 है, और यहाँ पर भी 45 है, तीनों के लिए हम लोग लिख लेते हैं 45 एलसीएम। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें इससे भाग देते हैं, तो सबसे पहले 45 में 45 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और नीचे से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हेजा इसका क्षमता आ जाएगा 2, यानी कि 1 का कार्य क्षमता आ गया 2। उसी प्रकार 45 में 45 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में 4 से गुना कर लेंगे, यानी बी का कार्य क्षमता आ गया 4। उसी प्रकार सी 45 में 45 का भाग जाएगा, नीचे 1 है तो 1 का यहाँ पर कार्य क्षमता इसका आएगा, यानी कि तीनों को मिलाकर कार्य क्षमता आ गया 2 + 4 + 1 यानी कि 7। अब प्रश्न में कह रहा है कि तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कई दिन में करेंगे, तो टोटल काम है 45, और इसके हम लोग 7 से यहाँ पर भाग कर देंगे कार्य क्षमता से, तो हम लोग का यही दिन आंसर आ जाएगा। या परीक्षा में आपका दशमलव में भी दे रहेगा, तो इसमें से काट के अपना आंसर दे दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट में प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर इसी काम को कई दिनों में करेंगे। जो यहाँ पर प्रश्न है इसी को खाली हम तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाल दिए कि कई दिन में करेगा। आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके बताना है इसमें ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए किसी काम का 33.1/3% भाग काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम का 66.2/3% भाग काम को 40 दिन में करता है। सी उसी काम का 83.1/3% काम 50 दिन में करता है। तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। यानी यहाँ पर दिया है कि ये किसी काम का 33.1/3%, यानी कि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्या कर रहा है तो 33.1/3% काम कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका जो प्रतिशत के रूप में है तो भीड़ के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 33 या 99 1 100 100/3, यानी कि ए निकालेंगे 33 या 99 1 100/3, और यहाँ पर प्रतिशत है तो नीचे से गुना कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, यानी कि ए 1/3 भाग काम को 10 दिन में करता है। तो पूरा काम यानी कि ए पूरा काम 10 या 30 दिन में कर लेगा, ए का निकल गया। उसी प्रकार बी का हम लोग निकालेंगे, तो बी एक काम का 66.2/3 भाग काम, यानी कि इसको हम लोग निकालेंगे तो 36 18 के 8 36 18 19, और इसमें प्लस 2 कर लेंगे बटा 3, और प्रतिशत के लिए 100 कर लेते हैं, यानी कि 198/2 200 हो गया। 200 से 100 काट लेंगे 2 बार में, यानी कि 2/3, यानी कि बी 2/3 भाग काम को यहाँ पर 40 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम ऊपर से ऊपर काट लेंगे 20 बार में, यानी कि बी उस पूरा काम को 60 दिन में कर लेगा। उसी प्रकार सी का निकालेंगे, सी उसी काम का 83.1/3, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो 250/3 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए नीचे 100 से भाग दे देते हैं, काटेंगे तो 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी 5/6, यानी कि सी उस काम का 5/6 भाग काम 50 दिन में कर रहा है। तो काट लेंगे ऊपर 10 बार में, यानी कि सी पूरा काम 60 दिन में करेगा, 60 दिन। आइए यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले हैं कि ए पूरा काम को 30 दिन में कर ले रहा है, बी उसी काम को पूरा काम को 60 दिन में, सी उसी पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, यानी कि बी भी 60 दिन, सी भी 60 दिन और ए 30 दिन। अब आइए हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं। जो यहाँ पर ए यानी कि 30 दिन में काम कर रहा है पूरा काम, बी कर रहा है 60 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में। तो इसका हम लोग तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 60 आ जाएगा, 30 दूना 60, 60 एकम 60 और 60 एकम 60, यानी कि कार्य क्षमता आ गया 2 + 1 + 1 2 2 4। अब इसको 4 से भाग दे देंगे, यानी 15 दिन, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करेंगे। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे देते हैं, उस काम को ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कमेंट करके आंसर इसको दीजिएगा। आइए अगले 4 नंबर प्रश्न पर। ए
8.1/3% काम 4 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 16.2/3% काम 3 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम या उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के रूप में दिया है यहाँ पर भाग, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए 8.1/3, 8 का 24 1 25, 25/3 और प्रतिशत के लिए नीचे हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, 25 चौका 100, यानी कि ए उस काम का 1/12 भाग काम को 4 दिन में कर रहा है। तो ए पूरा काम 48 दिन में कर लेगा। उसी प्रकार बी 16.2/3% काम 3 दिन में। तो 16 3 48, 48 2 50/3 यहाँ पर आ गया। परसेंटेज के लिए नीचे 100 से भाग दे देते हैं, 50 से काटेंगे 2 बार में, यानी बी 1/6 भाग काम को कर रहा है 3 दिन में। तो बी पूरा काम 18 दिन में, यानी कि दोनों का अलग अलग काम आ गया पूरा पूरा, यानी कि उससे पूरा काम को कर सकता है 48 दिन में, बी उससे पूरा काम को कर सकता है 18 दिनों में। अब आइए, जब अलग अलग निकल गया है कि ये पूरा काम इतने दिन में 48 दिन में कर रहा है, बी उस पूरा काम कर रहा है 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर निकालते हैं। ए पूरा काम कर रहा है 48 दिन में और बी 18 दिनों में। इस दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। आइए, एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। यहाँ पर 6 गुने 8 कर लेते हैं और यहाँ पर 6 गुने 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 6 6 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 6 गुने 3 गुने 8। यहाँ पर 6 गुने 3 गुने 8 हो गया एलसीएम। अब इससे 6 गुने 8 कॉमन है, 6 गुने 8 कॉमन है, तो इसका आ जाएगा हम लोग का कार्य क्षमता 3। उसी प्रकार बी का कार्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ पर 6 गुने 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा इसका कार्य क्षमता। अब टोटल काम में कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को 6 गुने 3 गुने 8, यानी कि गुना कीजिएगा तो 144 काम आ जाएगा, 8 3 11, यानी कि इतना दिन में उस काम को कर लेंगे। तो आइए आप लोग को एक प्रश्न देते हैं कमेंट में कि ए उस काम को ए प्लस बी, इसमें कम नहीं होगा प्रश्न, क्योंकि ए अकेला तो आ गया है, बी भी अकेले आइए गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 144/11 दिन। ए एक काम को 37.5 दिन में करता है, बी उसी काम को 75 दिन में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? यह जो प्रश्न है रेलवे टेक्नीशियन एनपी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। और देखिए, यही जो हम पहले का प्रश्न चारों समझाए हैं, तो उसको अगर बढ़िया से समझ गए होंगे कंसेप्ट, इसको देखते देखते उड़ा देंगे। इसको मतलब 10 से 15 सेकंड काफी है। देखिए यहाँ पर कैसे ए एक काम को 37 कहने का मतलब है कि इसका मतलब 1/2 हो जाता है, यानी 75/2। बी उसी काम को 75 दिन में, ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालते हैं 75, इसमें अगर हम लोग देंगे तो इसका कार्य क्षमता आ जाएगा यहाँ पर 2 और इसका कार्य क्षमता आ जाएगा 1। 2 + 1 इससे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 25 दिन। देखिए कितना जल्दी बन गया, 25 दिन में वह दोनों मिलकर काम को कर लेगा।